इस कहानी की शुरुआत होती है लुकस नाम के एक स्नाइपर से, जो एक पहाड़ी के ऊपर लेटकर अपने टारगेट पर निशाना लगाने की कोशिश कर रहा था। अब लुकस का टारगेट था डॉर्मॉव नाम का एक आदमी, जो असल में एक आतंकवादी है और फिलहाल एक ट्रेन में बैठकर बेल्जियम जा रहा है। अब इस ट्रेन के अंदर लुकस का एक साथी भी था जिसका नाम था मोरिनो, और वो लुकस को उस आतंकवादी की हर एक मूवमेंट की अपडेट दे रहा था। लेकिन इससे पहले कि लुकस गोली चलाता, एक छोटी बच्ची उस आतंकवादी के सामने आ गई। पर अब लुकस को जल्द से जल्द गोली चलानी होगी क्योंकि ये ट्रेन एक सुरंग के अंदर जाने वाली थी। अब लास्ट मोमेंट पर लुकस ने गोली चलाई और लकीली वो इस आतंकवादी को मारने में कामयाब हो गया। अब मिशन के बाद मरीनो लुकस से मिला और उसने उसकी खूब तारीफ की, क्योंकि जो काम पिछले 6 स्नाइपर्स नहीं कर पाए वो लुकस ने बड़ी आसानी से कर दिया। हालांकि इस मिशन के बाद वो छोटी बच्ची लुकस के दिमाग में बैठ गई कि अगर उस दिन उसका निशाना चूक जाता तो एक मासूम बच्ची की जान चली जाती। इसलिए लुकस ने डिसाइड किया कि अब वो ये नौकरी छोड़ देगा और एक रिटायरमेंट वाली जिंदगी जिएगा। अब कुछ दिनों बाद एक आदमी लुकस से मिलने पहुंचा जिसका नाम डेल पैटरसन था। ये आदमी लुकस का मैनेजर था जो उसके काम और पैसों को मैनेज करता था। अब यहाँ लुकस ने पैटरसन को पूरी बात बताई और उससे बोला कि अगर मैं ये काम छोड़ दूं तो शायद मैं चैन की नींद सो पाऊं। अब अगले दिन लुकस एक हार्बर पहुंचा और एक बोट किराए पर ले ली ताकि वो अपने एक पुराने दोस्त से मिलने जा सके। अब यहाँ उसकी मुलाकात डैनी नाम की एक लड़की से हुई, जो वैसे तो सीआईए की एक एजेंट है, पर फिलहाल लुकस की जासूसी के लिए वो अपनी पहचान बदल कर बैठी है। अब यहाँ लुकस ने अपनी बोट उठाई और अपने दोस्त जैक से मिलने पहुंचा। अब बातचीत के दौरान जैक ने उसे एक ऐसी बात बताई जिसे सुनने के बाद लुकस के पैरों तले जमीन खिसक गई। यहाँ जैक ने उसे बताया कि तुमने जिस बंदे को आतंकवादी समझकर मारा था, असल में वो एक वैज्ञानिक था। अब ये सब सुनकर लुकस को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उसकी एजेंसी ने उससे झूठ क्यों बोला। इसलिए लुकस ने जैक से इस बात का सबूत मांगा, जिस पर जैक ने उसे यूरी नाम के एक बंदे का पता दिया जो कि फिलहाल हंगरी में था। लेकिन इसी बीच हम जेनेट और क्ले नाम के 2 लोगों को देखते हैं जो एक ड्रोन के जरिए लुकस और जैक की सारी बातें सुन रहे थे। दरअसल जेनेट सीआईए की हेड है और क्ले जेमिनाई नाम की कंपनी का सीईओ, और ये वही कंपनी है जिसके लिए लुकस काम करता था। अब यहाँ क्ले और जेनेट ने डिसाइड किया कि वो लुकस को जान से मार देंगे, क्योंकि अगर उसे इनकी सच्चाई का पता लग गया तो वो इन दोनों के लिए खतरा बन सकता है। वहीं दूसरी ओर जब लुकस अपनी बोट में वापस आया तो उसे अपने स्टीयरिंग के नीचे एक माइक मिला, और यहाँ लुकस समझ गया कि कोई उसकी जासूसी कर रहा है। इसके बाद वो डैनी के पास गया और उससे इस माइक के बारे में पूछा। इस पर डैनी ने इनकार करते हुए बोला कि मुझे इस माइक के बारे में कुछ नहीं पता। अब यहाँ लुकस ने उससे कुछ सवाल पूछे, पर डैनी ने उसके हर सवाल का जवाब बड़े अच्छे से दिया। इसलिए अब लुकस को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने डैनी से माफी मांगते हुए उससे एक डेट के लिए पूछा। अब डैनी भी इसके लिए मान गई और इन दोनों ने शाम को मिलने का डिसाइड किया। अब उस शाम जब लुकस डैनी से मिला तब उसने डैनी के सामने उसकी असली आईडी रख दी। अब डैनी ने भी मान लिया कि वो सीआईए की एक एजेंट है और आज के बाद वो लुकस की जासूसी नहीं करेगी। अब डिनर के बाद डैनी ने उसे थैंक्स बोला और फिर ये दोनों अपने घर निकल गए। अब उस रात जेनेट के लोग उस बोट पर पहुंचे और जैक और उसकी गर्लफ्रेंड को मार डाला, क्योंकि जैक ने लुकस के सामने उनका राज खोल दिया था। वहीं दूसरी ओर जब लुकस गहरी नींद में था तब उसने किसी की आहट सुनी और यहाँ उसने देखा कि कुछ लोग उसके घर में घुस चुके हैं। अब ये देखते ही उसने फौरन मोरिनो को फोन किया और उसे अपने घर से भाग जाने को कहा, लेकिन इससे पहले कि मोरिनो को समझ पाता उन लोगों ने उसे मार डाला। अब यहाँ लुकस ने भी अपनी बंदूक उठाई और इन एजेंट्स को मारने के बाद वो सीधा डैनी के घर पहुंचा। अब डैनी को सोते हुए देखकर वो समझ गया कि अगर उसने इन एजेंट्स को भेजा होता तो ये अपने घर पर जाग रही होती, और अब इसका मतलब ये था कि वो लोग डैनी के पीछे भी जरूर आएंगे। इसलिए लुकस ने उससे बोला कि हमें जल्द से जल्द यहाँ से निकलना होगा। अब ये सुनकर डैनी अपने बोट की चाबी लेने पहुंची, लेकिन यहाँ एक एजेंट ने उस पर हमला कर दिया। पर चूंकि डैनी भी सीआईए की एक एजेंट है, इसलिए इन दोनों के बीच हाथापाई हो गई। अब यहाँ डैनी ने इस बंदे को खूब मारा और उससे उसकी बंदूक छीन ली, और थोड़ी पूछताछ के बाद उसे पता चला कि इन लोगों को भेजने वाला कोई और नहीं बल्कि खुद जेनेट है। अब थोड़ी देर बाद लुकस भी यहाँ पहुंच गया और फिर डैनी ने उसे पूरी बात बताई। इसके बाद इन दोनों ने साथ मिलकर काम करने का फैसला किया और एक स्पीड बोट में बैठकर यहाँ से भाग गए। अब अगली सुबह ये दोनों समंदर के किनारे पर पहुंचे, जहाँ लुकस का एक फ्रेंड इन दोनों को लेने पहुंचा। इस बंदे का नाम बैरी था और ये प्लेन से लेकर रॉकेट तक सब कुछ उड़ा सकता है। वहीं दूसरी ओर क्ले जेनेट से मिलने पहुंचा, जो उसके एजेंट से काफी निराश था, क्योंकि इतने सारे लोग मिलकर भी लुकस को नहीं मार पाए। अब क्ले ने ये डिसाइड किया कि वो खुद इस मामले को हैंडल करेगा, और इसलिए उसने अपने सबसे खास स्नाइपर को लुकस को मारने का मिशन दिया। वहीं दूसरी ओर लुकस ने पैटरसन को फोन किया और उसे पूरी बात बताई। इस पर पैटरसन ने उससे बोला कि जेमिनाई और सीआईए दोनों ही बहुत हाई अथॉरिटीज हैं और मैं चाहकर भी तुम्हारी हेल्प नहीं कर सकता। अब यहाँ पैटरसन ने यह भी बताया कि डॉर्मॉव कोई आतंकवादी नहीं बल्कि एक जाना माना वैज्ञानिक था, लेकिन जब उसने जेमिनाई के लिए काम करने से मना किया तब क्ले ने उसे मारने के ऑर्डर्स दे दिए। इसके बाद लुकस डैनी और बैरी के साथ कोलंबिया पहुंचा और एक होटल में चेक इन किया। लेकिन अगली सुबह जब लुकस की आंख खुली तब उसने अपनी बगल वाली बिल्डिंग पर एक स्नाइपर को कूद फान करते देखा। इसलिए लुकस ने इस होटल से बाहर जाने का डिसाइड किया ताकि वो स्नाइपर इसके पीछे आ जाए और इस मौके का फायदा उठाकर डैनी और बैरी यहाँ से निकल जाए। अब जब लुकस होटल से बाहर निकला तब यह स्नाइपर भी उसका पीछा करने लगा और बहुत जल्द इन दोनों के बीच गोलीबारी शुरू हो गई।
अब इसी बीच लूकस ने देखा कि ये स्नाइपर हूबहू उसकी कॉपी है, मानो वो इसका एक जूनियर वर्जन हो। इसलिए मौका मिलने पर भी लूकस ने उसे मारा नहीं और यहाँ से भाग जाना सही समझा। लेकिन जूनियर उसका पीछा करता रहा और लूकस को जान से मारने का एक मौका नहीं छोड़ा। अब यहाँ लूकस ने देखा कि जूनियर के लड़ने का तरीका भी उसके जैसा ही है, इसलिए उसे जूनियर को हराने में प्रॉब्लम हो रही थी। अब एक लंबी चेज के बाद जूनियर ने लूकस को घेर लिया, लेकिन इससे पहले कि वो इसे मार पाता, कोलंबिया की पुलिस ने लूकस को गिरफ्तार कर लिया। अब थोड़ी देर बाद डैनी उस पुलिस स्टेशन में पहुंची और अपना CIA का बैज दिखाकर लूकस को लेकर यहाँ से चली गई। इसके बाद ये दोनों बैरी के साथ हंगरी के लिए निकल पड़े ताकि वो जैक के दोस्त यूरी से मिलकर जेमिनाई का पूरा सच जान सके। अब रास्ते में डैनी ने लूकस से पूछा कि क्या जूनियर तुम्हारा बेटा है। इस पर लूकस ने साफ इनकार कर दिया और उससे बोला कि मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता। वहीं दूसरी ओर जूनियर क्ले के घर पहुंचा, जहां क्ले उसकी मरहम पट्टी कर रहा था। अब यहाँ जूनियर ने क्ले से पूछा कि मेरी और लूकस की स्किल्स इतनी मिलती जुलती क्यों थी। इस पर क्ले ने उससे बोला कि तुम इन बातों पर ज्यादा ध्यान मत दो, क्योंकि तुम्हारा टारगेट लूकस को मारना है और फिलहाल वो हंगरी में मौजूद है। अब हंगरी पहुंचकर डैनी एक डॉक्टर से मिली और उसे जूनियर का सैंपल देकर उस पर DNA टेस्ट करने को कहा। अब टेस्ट की रिपोर्ट से ये खुलासा हुआ कि जूनियर असल में लूकस का क्लोन है और इनका DNA पूरी तरह से मैच होता है। अब ये सुनकर लूकस पूरी तरह से हैरान हो गया, क्योंकि उसे इस बारे में कोई जानकारी नहीं थी। खैर, इसके बाद लूकस यूरी से मिलने पहुंचा और उससे डॉर्मोव और जेमिनाई के बारे में पूछा। अब यूरी ने बताया कि असल में डॉर्मोव जेमिनाई के क्लोनिंग प्रोजेक्ट का एक साइंटिस्ट था और इस प्रोजेक्ट का मकसद था लूकस के क्लोन्स बनाना, ताकि अगर ये क्लोन्स किसी मिशन के दौरान मारे या पकड़े जाएं तो कोई उन्हें ट्रैक न कर पाए। अब यहाँ यूरी ने यह भी बताया कि क्ले ने डॉर्मोव को इसलिए मरवा दिया क्योंकि डॉर्मोव अब इस क्लोनिंग प्रोजेक्ट पर काम नहीं करना चाहता था। अब ये सब जानने के बाद लूकस ने एक प्लान बनाया ताकि वो जूनियर से मिलकर उसे पूरी सच्चाई बता सके। इसलिए उसने जेनेट के पास एक मैसेंजर भेजा, जिसने जेनेट को उसका डेली रूटीन पढ़कर सुना दिया। इसके बाद लूकस ने जेनेट को फोन किया और उससे एक डील फाइनल की। यहाँ लूकस ने बोला कि तुम मेरी और जूनियर की एक मीटिंग कराओ और इसके बदले में मैं तुम्हें तुम्हारी एजेंट दे दूंगा, और अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो मेरे लोग तुम्हें जान से मार देंगे। अब उस रात जूनियर डैनी से एक गार्डन में मिला और उसकी अच्छे से तलाशी ली, लेकिन यहाँ लूकस से मिलने के बजाय वो डैनी को लेकर एक सुरंग में चला गया और लूकस से कहा कि अगर तुम मुझसे मिलना चाहते हो तो तुम इस सुरंग के अंदर आ जाओ। इतना कहने के बाद जूनियर ने इस सुरंग में एक ग्रेनेड को फिट किया ताकि जब लूकस अंदर आए तो धमाके से उसके चीथड़े उड़ जाएं। अब जैसे ही लूकस अंदर आया तो इस सुरंग में एक तेज धमाका हुआ और जब जूनियर लूकस की बॉडी देखने पहुंचा तब लूकस ने पीछे से आकर उस पर अपनी बंदूक तान दी। अब यहाँ यह खुलासा हुआ कि डैनी ने अपने दांतों में एक माइक छुपा रखा था और इसके जरिए लूकस इनकी सारी बातें सुन पा रहा था। अब यहाँ लूकस ने जूनियर से बोला कि मैं तुम्हें मारना नहीं चाहता क्योंकि तुम मेरे ही क्लोन हो और क्ले तुम्हारा बाप नहीं बल्कि एक सन की पागल है जो केवल तुम्हें अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करता है। दरअसल क्ले ने आज से 25 साल पहले मेरे ब्लड सैंपल्स लिए थे ताकि जब मैं बूढ़ा हो जाऊं तो वो मेरे क्लोन से मुझे रिप्लेस कर दे। और मैं ये भी जानता हूँ कि तुम्हें भी मेरी तरह मधुमक्खियों से एलर्जी है और तुम भी किसी को बेवजह मारना नहीं चाहते। लेकिन यहाँ जूनियर ने इन बातों को मानने से इनकार कर दिया और दोबारा से लूकस पर अटैक कर दिया। अब लड़ते लड़ते ये दोनों पानी में जा गिरे, लेकिन इससे पहले कि जूनियर उसे मार पाता डैनी ने बीच में आकर उसकी जान बचा ली। अब जूनियर मौका देखकर यहाँ से भाग गया और सीधा जेमिनाई के हेडक्वार्टर्स पहुंचा ताकि वो क्ले से पूरी सच्चाई जान सके। अब क्ले ने उसे बताया कि हाँ, तुम एक क्लोन हो और मैंने तुमसे झूठ इसलिए बोला ताकि तुम इतने स्ट्रांग बन पाओ कि कोई भी ताकत तुम्हें हरा ना पाए। अब क्ले ने अपनी मीठी मीठी बातों से जूनियर को यह एहसास कराया कि भले ही तुम एक क्लोन हो लेकिन मैंने हमेशा तुम्हें अपना बेटा माना है। इसके बाद जूनियर ने दोबारा से लूकस को ट्रैक किया और इस बार उसने लूकस को मधुमक्खी के जहर से इन्फेक्ट कर दिया। अब लूकस को तड़पता देख जूनियर को यकीन हो गया कि वो सच में लूकस का क्लोन है, इसलिए उसने फटाफट से लूकस को एक एंटीडोट दिया और उसकी जान बचाई। इसके बाद उसने लूकस को बताया कि आज से कई साल पहले क्ले ने आपकी बॉडी में एक ट्रैकर लगाया था ताकि वो आपको आसानी से ट्रैक कर सके। इसके बाद जूनियर ने बड़ी सावधानी से वो ट्रैकर निकाला क्योंकि अब वो खुद क्ले को मारना चाहता है ताकि ये क्लोनिंग प्रोजेक्ट हमेशा हमेशा के लिए बंद हो जाए। इसके बाद ये सभी लोग पास वाले शहर में जाने लगे जहां क्ले ने जूनियर को फोन करके उस गाड़ी से बाहर निकलने को कहा। अब यहाँ ये खुलासा हुआ कि एक आर्मी टैंक इनकी गाड़ी का इंतजार कर रहा है और जैसे ये लोग शहर में दाखिल हुए तब उस टैंक ने इन पर एक मिसाइल छोड़ दी। अब इस हमले में बाकी लोग तो बच गए लेकिन लूकस के दोस्त बैरी की मौत हो गई। अब देखते ही देखते जेमिनाई के सोल्जर्स ने इन्हें चारों तरफ से घेर लिया और फिर क्ले ने इन्हें मारने के ऑर्डर्स दे दिए। अब ऑर्डर्स मिलते ही इस मास्क वाले सोल्जर ने इन पर गोलियों की बारिश कर दी। ये देखकर डैनी और लूकस ने टीम अप किया और एक एक करके जेमिनाई के सोल्जर्स को मारते गए, पर चूंकि इन सोल्जर्स की संख्या काफी ज्यादा थी इसलिए इन लोगों ने घर में छुपने का फैसला किया। अब इसी बीच डैनी के पैर में गोली लग गई लेकिन लूकस जैसे तैसे करके उसे घर के अंदर ले गया। वहीं दूसरी ओर हम जूनियर को देखते हैं जो क्ले के पास पहुंचा और इस अटैक को रोकने को कहा, लेकिन जब क्ले ने ऐसा करने से इनकार कर दिया तब जूनियर ने उस पर हमला करके उसे बेहोश कर दिया। इसके बाद वो लूकस की मदद के लिए भागा और इन सभी सोल्जर्स को मारते हुए घर के अंदर दाखिल हुआ, लेकिन इससे पहले कि ये कुछ सोच पाते उस मास्क वाले सोल्जर ने इनके ऊपर अटैक कर दिया। अब यहाँ डैनी, लूकस और जूनियर ने मिलकर इस सोल्जर को कई गोलियां मारी, लेकिन ना तो उस पर इन गोलियों का असर हुआ और ना ही इस आग का। अब ये देखकर जूनियर ने इस सोल्जर को तब तक गोलियां मारी जब तक वो जमीन पर नहीं गिर गया। अब जब इन लोगों ने इस सोल्जर का मास्क हटाया तब ये खुलासा हुआ कि ये सोल्जर भी लूकस का ही क्लोन है, लेकिन वो उम्र में जूनियर से भी छोटा है। अब इसी बीच यहाँ क्ले भी आ गया जिसने लूकस से बोला कि तुम्हें तो खुद पर नाज होना चाहिए क्योंकि तुम्हारे DNA के इस्तेमाल से हमने इतने बेहतरीन क्लोन्स बनाए।
यहाँ क्ले ने बताया कि जेमिनाई का मकसद था ऐसे क्लोन्स की एक सेना बनाना जिनके अंदर ना तो कोई डर हो और ना ही कोई इमोशन, और अगर हम ऐसा करने में कामयाब हो गए तो फिर किसी भी अमेरिकन को जंग में अपनी जान नहीं गंवानी पड़ेगी। अब ये बातें सुनकर जूनियर ने क्ले पर अपनी बंदूक तान दी, लेकिन यहाँ लूकस ने उसे रोक दिया क्योंकि वो नहीं चाहता कि जूनियर भी उन चीजों को महसूस करे जो लूकस किसी को मारने के बाद करता है। इसलिए लूकस ने जूनियर से वो बंदूक ली और खुद क्ले को गोली मार दी। अब क्ले के मरने के बाद ये जेमिनाई प्रोजेक्ट हमेशा हमेशा के लिए बंद हो गया और फिर लूकस और पैटरसन ने मिलकर इन सभी क्लोन्स को एक नई पहचान दी। अब मूवी के एंड में डैनी और लूकस एक कॉलेज में मिले जहां लूकस ने जूनियर का एडमिशन करवाया था और अब जूनियर का नाम जैक्सन ब्रोगन था। और इसी के साथ ये शानदार मूवी यहाँ पर एंड हो गई। आई होप आपको आज की कहानी पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में एक प्यारा सा मैसेज छोड़ देना। मिलते हैं अगली वीडियो में, पर तब तक के लिए बी सेफ एंड कीप चिलिंग।